नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं वृषभ लग्न वाले व्यक्तियों का उम्र के कौन से वर्ष में भाग्योदय होता है और उम्र के वो कौन कौन से साल होते हैं जिसके अंदर उनके जीवन के अंदर कुछ शुभ घटनाएं घटती है, उनके लिए सुखकारी और लाभकारी घटनाएं घटती है। वो साल कौन कौन से होते हैं, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने आया हूं। तो आइए गहराई से जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति कौन होता है? शुक्र होता है। अगर ये लग्नाधिपति शुक्र केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को उम्र के 24 या 25 साल की उम्र में उसके जीवन के अंदर कोई शुभ घटना घटती है, कोई अच्छी घटना घटती है। जैसे कि उसे वाहन खरीदने की इच्छा हो तो वाहन खरीदी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति को मकान खरीदने का योग हो तो उसे मकान का सुख प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति कुंवारा हो तो उसका विवाह हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति वैवाहिक हो तो उसके घर पे बच्चे का जन्म होता है। तो कोई ना कोई शुभ घटना उसके जीवन के अंदर 24 या 25 साल की उम्र में घटती है। उसमें भी अगर लग्नाधिपति शुक्र पंचमेश बुध के साथ अंशात्मक युति करके अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है और 24-25 साल की उम्र में बहुत अच्छी शुभ घटना होती है या कोई लाभकारी घटना घटती है। वैसे ही लग्नाधिपति शुक्र अगर भाग्याधिपति शनि के साथ अंशात्मक युति करके केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। उसके बाद हम लोग नेगेटिव में देखते हैं कि अगर मान लो लग्नाधिपति शुक्र अगर अस्त का हो तो, लग्नाधिपति शुक्र अगर नीच राशि में निर्बल हो तो, लग्नाधिपति शुक्र अगर जो 8वें या 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो, लग्नाधिपति शुक्र राहु केतु जैसे पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो फिर ऐसे व्यक्ति का 24 या 25 साल की उम्र में कोई शुभ घटना घटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो हम लोग फिर दूसरे स्टेप में जाते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव का गहनता से अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो 5वें भाव का स्वामी बुध है ये भी राजयोग करता ग्रह है, तो हमें बुध की स्थिति को देखना होता है। अगर मान लो वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर बुध पंचम भाव के अंदर उच्च का होकर बैठा हो या फिर ये बुध दूसरे भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो या फिर ये बुध नवम भाव के अंदर बैठा हो, ये बुध लग्न भाव के अंदर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 32 साल की उम्र में कोई ना कोई शुभ घटना घटती है। अगर किसी का विवाह ना हुआ हो तो विवाह हो जाता है। अगर विवाह के बाद उसके घर में बच्चे का सुख ना हो तो उसे बच्चे का सुख मिल जाता है। अगर वो व्यक्ति को कहीं अच्छी नौकरी ना मिलती हो तो अच्छी नौकरी मिलने के योग भी 32 साल में उसे मिल जाते हैं। कोई ना कोई उसके जीवन में शुभ घटना घटती है। अगर कोई व्यक्ति को मकान खरीदने की इच्छा हो तो उसे मकान के योग भी बनते हैं, लेकिन कब? 32 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर बुध पंचमाधिपति बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है। और बुध अगर कुंडली के अंदर स्वगृही हो, उच्च का हो या फिर मित्र क्षेत्री हो और अगर जो केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को 32 साल की उम्र में निश्चित तौर पे उसके जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है, ये देखा गया है। अगर मान लो ठीक इसके विपरीत जाते हैं, अगर पंचमाधिपति बुध अगर नीच राशि में निर्बल हो तो, बुध अगर अस्त का हो तो, बुध अगर मृत अवस्था में हो तो, बुध अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित होता हो तो, अगर बुध राहु के साथ जड़त्व योग नाम का अशुभ योग बनाता हो तो फिर क्या करें? तो हम तीसरे स्टेप में जाते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य स्थान का स्वामी कौन है? शनि है। क्यों? क्योंकि भाग्य स्थान के अंदर मकर राशि है और मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि है।
अगर वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति शनि अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 36 वर्ष की उम्र में होता है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष के नियम तहत अगर भाग्याधिपति लग्न में बैठा हो तो राजयोग जैसा फल देता है और व्यक्ति निश्चित तौर पर 36 साल के बाद कोई ना कोई बड़ा शुभ काम करता है। अगर यही भाग्याधिपति शनि अगर 10वें भाव में स्वगृही होकर बैठा हो तो शशयोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। भाग्याधिपति शनि अगर 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ पे दिग्बली होता है। भाग्याधिपति शनि अगर जो 5वें भाव में बैठा हो तो भावात भावम नियम लागू पड़ता है। 9वें स्थान का मालिक 9वें भाव से 9वें भाव, तो ये भावात भावम का नियम लागू पड़ता है तो भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से भाग्याधिपति शनि अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 36 साल की उम्र में निश्चित तौर पे होता है और उसे वो सारे सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है जिसकी उसे अभिलाषा होती है। उसमें भी अगर ये भाग्याधिपति शनि लग्नेश शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। लग्नेश शुक्र और भाग्येश शनि का परिवर्तन योग बनता हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है और राजयोग जैसा फल मिलता है। ठीक उसी प्रकार पंचमाधिपति बुध और भाग्याधिपति शनि, इनका अगर जो परिवर्तन योग होता हो या फिर पंचमेश बुध और भाग्येश शनि की युति अगर केंद्र त्रिकोण में होती हो तो भी राजयोग जैसा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 32 साल और 36 साल में होता है। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए हम ये सोच ले कि लग्नेश शुक्र, पंचमेश बुध और भाग्येश शनि अगर ये तीनों ग्रह कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति को 24-25 साल की उम्र में कोई शुभ घटना घटती है, उसके जीवन में कुछ अच्छा होता है। 32 साल की उम्र में उसके जीवन में और ज्यादा सुख आता है। 36 साल के उम्र में संपूर्ण भाग्योदय यानी सर्व प्रकार का सुख उसे प्राप्त होता है और व्यक्ति सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है। ठीक उसके विपरीत जाते हैं, हमारे पास ऐसी भी कुंडली आती है कि जिनकी कुंडली के अंदर लग्नेश शुक्र, पंचमेश बुध और भाग्येश शनि अगर ये तीनों ग्रह नीच राशि में निर्बल हो तो लग्नेश शुक्र, पंचमेश बुध और भाग्येश शनि ये तीन ग्रह अगर जो 8वें और 12वें भाव में पीड़ित हो तो अगर ये तीनों ग्रह राहु के साथ युति करके अशुभ योग बनाते हो तो जैसे कि लग्नाधिपति शुक्र राहु के साथ लंपट योग बनाता हो, पंचमाधिपति बुध जड़त्व योग बनाता हो, भाग्याधिपति शनि राहु के साथ श्रापित योग बनाता हो तो फिर क्या करें? तो फिर हमें राहु की स्थिति को देखना होता है क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर राहु भी अगर जो 9वें भाव में बैठा हो या फिर राहु की 5वीं या फिर 9वीं दृष्टि अगर जो भाग्य स्थान पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 42 साल की उम्र में होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर अगर जो शुक्र बलवान हो तो 24-25 साल के जीवन में उनके जीवन में कोई शुभ घटना घटती है। अगर जो वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर अगर बुध बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 32 साल की उम्र में कोई शुभ घटना घटती है। अगर जो भाग्याधिपति शनि अगर केंद्र त्रिकोण में हो या फिर स्वगृही उच्च का हो तो 36 साल में निश्चित भाग्योदय होता है। और अगर ये तीनों ग्रह अगर नीच राशि में निर्बल हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होते हो तो फिर राहु की स्थिति को देखना पड़ता है। अगर राहु 9वें भाव में बैठा हो या फिर राहु की 5वीं या 9वीं दृष्टि अगर जो 9वें भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 42 साल में होता है। अभी
भाग्योदय के वर्ष देखने का और एक तरीका है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है महादशा के अनुसार। तो सुनिए, अगर लग्नाधिपति शुक्र, ध्यान से सुनना, लग्नाधिपति शुक्र की महादशा के अंदर पंचमाधिपति बुध की अंतर्दशा हो और पंचमाधिपति बुध की अंतर्दशा में भाग्याधिपति शनि की प्रत्युत दशा हो, तो भी वो साल राजयोग जैसा फल मिलता है। फिर से कहूंगा, लग्नेश शुक्र की महादशा, पंचमेश बुध की अंतर्दशा और भाग्येश शनि की प्रत्युत दशा हो, तो वो साल भी भाग्योदय के बराबर होता है। उन वर्षों के अंदर भी कुछ ना कुछ शुभ कार्य होता है। ठीक वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि भाग्याधिपति शनि की महादशा चल रही हो, उसके अंदर लग्नेश शुक्र की अंतर्दशा हो, उसके अंदर पंचमेश बुध की प्रत्युत दशा हो, तो वो जो साल आता है वो भी भाग्य की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा माना गया है। ठीक उसी प्रकार अगर पंचमेश बुध की महादशा में लग्नेश शुक्र की अंतर्दशा हो और उसके अंदर भाग्य शनि की प्रत्युत दशा हो, तो वो साल भी भाग्योदय के समान माना जाता है। अर्थात मैं बोलना यह चाहता हूं कि लग्नेश शुक्र, पंचमेश बुध और भाग्येश शनि, ये तीनों ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा जब एक साथ आ जाती है तो वो साल भी भाग्योदय के समान होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो अगर कुंडली के अंदर लग्नेश शुक्र कमजोर है, पंचमेश बुध कमजोर है, भाग्येश शनि कमजोर है, तो कौन से उपाय करें ताकि भाग्योदय में मदद हो। तो सुनो, ऐसे व्यक्ति को लग्नाधिपति शुक्र का रत्न हीरा पहनना चाहिए, पंचमाधिपति बुध का रत्न पन्ना पहनना चाहिए और भाग्याधिपति शनि का रत्न नीलम पहनना चाहिए। लेकिन उसमें शर्त यह है कि शुक्र, बुध और शनि ये ग्रह नीच राशि में निबल नहीं होने चाहिए और ये ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित भी नहीं होने चाहिए, तो ही ये रत्न आप पहन सकते हो। अर्थात लग्नेश शुक्र, पंचमेश बुध और भाग्येश शनि ये केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठे होने चाहिए, नीच के न हो और 6वें, 8वें, 12वें भाव में न हो, तो आप ये रत्न पहन सकते हो। इसके अलावा भी कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको ओम सम शनीश्वराय नमः, ओम सम शनीश्वराय नमः ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। उसके बाद महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके दर्शन करना चाहिए। ज्यादा में ज्यादा अगर आपको अच्छी प्रगति करनी है तो किसी तीर्थ में जाकर आप नारायण नाग बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध करवा सकते हो। अगर आपकी कुंडली में कोई अशुभ योग बनता हो तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य के वर्ष कैसे देखे जाते हैं और महादशा के अनुसार भी भाग्य के वर्ष कैसे जाने जाते हैं। ये सारी बातें आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।